हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम चैप्टर 1 रेशनल नंबर स्टार्ट कर रहे हैं और ये वीडियो मैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग बना रही हूँ। इससे पहले मैंने मोनिका कपूर के बुक के सॉल्यूशन डाले हैं। ठीक है, तो क्लास 8 के जो स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग बुक के सॉल्यूशन मांग रहे हैं। कोई लिविंग मैथ के मांग रहा है, कोई आर.एस. अग्रवाल के लिए, कोई एनसीईआरटी का, कोई मोनिका कपूर का। तो इतने सारी बुक्स की जो सॉल्यूशन है वो अपलोड करना तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं मोनिका कपूर का तो डाल ही रही हूँ क्योंकि वो बुक बहुत अच्छी है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। साथ ही मैं एनसीईआरटी डाल रही हूँ क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर किया गया। बाकी प्रैक्टिस के लिए इसमें क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों का क्लियर हो जाएगा तो आप लोग किसी भी बुक का जो सॉल्यूशन होगा वो आसानी से क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट है रेशनल नंबर। तो सबसे पहले जान लेते हैं रेशनल नंबर किसे बोलते हैं। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और p और q दोनों ही इंटीजर होते हैं और q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जो डिनोमिनेटर होता है वो ज़ीरो नहीं होता है। तो इसे अगर हम डिफाइन करें तो लिख सकते हैं ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ नंबर which can be written in the form of p by q। ठीक है, p by q के फॉर्म में लिखा जाए। ठीक है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स and q not equal to ज़ीरो, not equal to ज़ीरो। ठीक है, q जो ज़ीरो ना हो, डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इसे ही रेशनल नंबर बोलते हैं। इट्स कॉल्ड अ रेशनल नंबर। ठीक है, इसे रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो रेशनल नंबर एक टाइप का नंबर है जो p बाई क्यू के फॉर्म में होता है और p और q दोनों ही इंटीजर होते हैं और q नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। ठीक है, इससे पहले भी हमने कई तरह के नंबर देखे हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से होता है। 1 2 3 4 ऐसे करके इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर हो गया। दूसरा हमने देखा है होल नंबर होते हैं। होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 1 2 3 4। ठीक है, तो अब आप लोग ये सोचो उसके वजह से फ्रैक्शन होता है, डेसिमल होता है, इंटीजर होता है कि अलग अलग नंबर्स क्यों हैं। तो ये यूटिलिटी के हिसाब से, यूजेस के हिसाब से हमने अलग अलग नंबर जो है डेवलप किया टाइम के साथ। ठीक है, तो जैसे हमें काउंटिंग करनी हुई, कोई पॉपुलेशन कहीं का काउंट करना हुआ तो हम जीरो से थोड़े काउंट करेंगे, 1 2 3 4 काउंट करेंगे। या फिर हमें मनी काउंट करना हुआ, रुपए काउंट करने हुए तो जीरो से काउंट नहीं कर सकते, 1 2 3 4 काउंट करते हैं। ठीक है, तो वहाँ नेचुरल नंबर यूज़ होगा। उसी तरह से अगर हमें कोई मेज़रमेंट करनी है, जैसे हमें 1 किलोमीटर मापनी है तो हम 1 to 2 1 किलोमीटर थोड़े बोलेंगे, 0 to 1 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 0 to 1 1 किलोमीटर होगा। इसी तरह से अगर हमें कोई लिक्विड मापना है तो 0 to 1 1 लीटर होगा। ठीक है, 0 to 2 2 लीटर होगा। तो इस तरह के मेजरमेंट के लिए होल नंबर्स बने। ठीक है, नेक्स्ट है इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में क्या होते हैं? ये होल नंबर भी होता है, नेचुरल नंबर भी होता है और प्लस नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, जैसे ये 0 हो गया, -1 -2 -3। ठीक है, उसी तरह से इधर पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, 1 2 3, इनफाइनाइट इधर भी, इनफाइनाइट इधर भी। ठीक है, तो ये यूज़ होते हैं। जैसे ज़रूरी तो नहीं कि हमेशा जो हम पॉजिटिव साइड में ही आगे बढ़ें। ठीक है, जैसे टेम्परेचर मेजर करना हुआ तो 0 डिग्री जो है फ्रीजिंग पॉइंट है, लेकिन अगर टेम्परेचर 0 डिग्री से भी कम हो तो हम फिर मेजर करेंगे नेगेटिव साइड, -1 डिग्री, और ज़्यादा कम हो तो -2, और ज़्यादा छोटा हो कोई वैल्यू तो -3। ठीक है, तो ये पॉजिटिव साइड जो है बढ़ता जाता है और नेगेटिव साइड जो है उसकी वैल्यू घटती जाती है। उसी तरह से अगर हमें हाइट मेजर करनी होती है तो हम सी लेवल को मानते हैं कि सी लेवल से ये हाइट इतनी ऊँची है, लेकिन अगर हमें सी के अंदर अगर हमें मेजर करना हो, गहराई मापना हो, तो फिर हम -1 -2 -3 इसका यूज़ करते हैं। तो इस तरह के मेजरमेंट के लिए फिर इंटीजर्स है। ठीक है, उसके बाद से है फ्रैक्शन।
तो फ्रैक्शन, होल के फ्रैक्शन इज़ अ इक्वल पार्ट ऑफ अ होल, ठीक है। फ्रैक्शन जो है एक होल के टुकड़े होते हैं, जरूरी नहीं कोई चीज़ होल ही हो, ठीक है। होल के टुकड़े भी हो सकते हैं। जैसे हमने एक चॉकलेट लिया, उसको 3 टुकड़े में तोड़ा, तो क्या बोलेंगे? अगर हमने एक टुकड़ा लिया तो बोलेंगे 1/3 हमने खाया, ठीक है। तो ये टुकड़ों को मेजर करने के लिए होता है, ठीक है। 1/3 हो गया, उसी तरह से 2/5 हो गया, मतलब एक होल के 3 टुकड़े किए, 1 टुकड़े लिए, एक होल के 5 टुकड़े किए, 2 पार्ट लिया, ठीक है। उसी तरह से 5/2 भी हो सकता है। यहाँ देखो न्यूमरेटर बड़ा होता है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, मतलब इसमें होल भी होता है। तो ये 2/5 क्या है? 2:1/2, ठीक है। 2 2 4 1 5/2। इसका मतलब क्या, इसमें 2 जो है होल है, और फिर एक होल के 2 टुकड़े करके एक टुकड़ा लिया गया, 2 और आधा, ठीक है, 2.5। तो इस तरह से हमने फ्रैक्शन भी देखा, ये टुकड़ों को मेजर करने के लिए होता है। उसी तरह से डेसिमल होता है। तो डेसिमल जैसे कि 3.5 हो गया या 2.36 हुआ, तो डेसिमल और फ्रैक्शन दोनों ही टुकड़ों को मेजर करने के लिए होते हैं। डेसिमल पॉइंट किधर, तो ये होल नंबर होता है। डेसिमल पॉइंट किधर, ये होल नंबर है, ठीक है। जैसे कि ये होल नंबर है, और इधर जो है ये 1 होल के 10 टुकड़े किए गए, ये 1 होल के 100 टुकड़े, 10 100 टुकड़ा करके 6 टुकड़ा लिया गया, 10 टुकड़ा करके 3 टुकड़ा लिया गया, ठीक है। तो इधर होल के टुकड़े होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के मेजरमेंट के लिए फिर डेसिमल यूज़ होता है। तो इस तरह से ये हमने अलग अलग टाइप्स के नंबर देखे, ठीक है। अब जो है रेशनल नंबर पे आते हैं, ठीक है। तो रेशनल नंबर सारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर, सारे इंटीजर, सारे फ्रैक्शन, सारे डेसिमल नंबर, ये सारे ही मिला के बनते हैं रेशनल नंबर्स, ठीक है। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर्स ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स, उसके बाद से है होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, डेसिमल, आर जो है इंटीजर्स है, ठीक है। और सॉरी, आर जो है रेशनल नंबर्स है, आर रेशनल नंबर्स, ठीक है। ये सारे क्या हैं? रेशनल नंबर हैं। जितने टाइप के हमने नंबर देखे, ये सारे रेशनल नंबर। इन सभी को, क्योंकि रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है, इसलिए इन सभी को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ दिख नहीं रहा है 1 2 3 4, लेकिन इनको p/q के फॉर्म में लिखेंगे बिना इनकी वैल्यू चेंज किए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम एग्जाम्पल लें और एक नेचुरल नंबर लेते हैं, नेचुरल नंबर 3 को लेते हैं, ठीक है। तो 3 को रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे? 3/1, ठीक है। 3/1 क्या हो गया? p/q के फॉर्म में हुआ, इसकी वैल्यू भी नहीं, 3/1 का मतलब 3 होगा, ठीक है। और ये एक रेशनल नंबर बन गया। तो नेचर, उसी तरह से होल नंबर है। होल नंबर अगर हमने लिया, 0 को ले लिया, ठीक है, तो 0/1, ठीक है। डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता, लेकिन न्यूमरेटर में हो सकता है। तो 0/1 क्या हो गया? ये p/q के फॉर्म में हो गया, और ये होल नंबर भी एक रेशनल नंबर बन गया। उसी तरह से इंटीजर है। इंटीजर को अगर हम लें, तो जैसे -5 है, तो इसको भी हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, 5 -5/1, ये एक रेशनल नंबर बन गया, ठीक है, जिसकी वैल्यू उतनी ही हुई जितनी इसकी है, ठीक है। उसी तरह से फ्रैक्शन है 3/4, तो ये तो p/q के फॉर्म में है ही, ठीक है। तो 3/4 जो है एक रेशनल नंबर, ये निगेटिव है, सॉरी ये पॉजिटिव है। अगर निगेटिव भी होता, ठीक है, अगर निगेटिव सारे इंटीजर में निगेटिव होते हैं, निगेटिव यहाँ पे होता है इंटीजर कोई, तो भी ये रेशनल नंबर होता। पॉजिटिव है तो भी, फ्रैक्शन में तो पॉजिटिव ही होते हैं, तो ये रेशनल नंबर है, p/q के फॉर्म में है। उसी तरह से डेसिमल भी, डेसिमल में मान लो अगर 2.3 है, इसको अगर हमें रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखना हुआ तो कैसे लिख सकते हैं? ये हटा देंगे तो ये 23 हो जाएगा, और ये 10 से डिवाइड हो जाएगा। 23/10, 23 डिवाइडेड बाई 10 भी 2/3 ही है, ठीक है। तो इसको भी हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इस तरह से क्या हमने जाना कि सारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर, सारे इंटीजर, सारे फ्रैक्शन, सारे डेसिमल जो हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं। अब इस बुक में हमें प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं जिन्हें हमें पढ़ना है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो इसमें हमें टोटल जो है 5 प्रॉपर्टी पढ़नी है, ठीक है। एक तो क्लोजर,
क्लोजर प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव तीसरा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और द रोल ऑफ जीरो, इसको एडिटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं, रोल ऑफ ज़ीरो। और फिफ्थ प्रॉपर्टी है रोल ऑफ वन, ठीक है। और इसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं, इसे एडिटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है इस बुक में है जिसे हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी शुरू करते हैं, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। तो आप लोगों की बुक में जो क्लोजर प्रॉपर्टी दी हुई है वो होल नंबर की भी दी हुई है, इंटीजर्स की भी दी है और रेशनल नंबर, तो सारे का जानते हैं, ठीक है। तो होल नंबर का पहले देखते हैं प्रॉपर्टी। देखिए आप लोगों की ये बुक में है होल नंबर्स की प्रॉपर्टी, एडिशन। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि अगर होल नंबर्स का अगर हम देख रहे हैं तो दो होल नंबर को अगर हम ऐड करें तो उसका आंसर होल नंबर ही आए तो हम बोलेंगे कि ये अंडर क्लोज्ड है, ठीक है। और अगर दो होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करें और फिर उसका आंसर किसी भी सिचुएशन में, ठीक है, अगर दो होल नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो अगर होल नंबर ही आए उसका तो हम बोलेंगे क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लाई करते हैं दो को होल नंबर को और आंसर होल नंबर ही आता है तो बोलेंगे कि ये मल्टीप्लाई जो है क्लोज अंडर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लिकेशन है। उसी तरह से डिवीज़न का भी है, सेम यही चीज़। तो हम देख रहे हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर से क्या होती है। एडिशन, अगर हम ऐड करते हैं दो होल नंबर को, 0 + 5 = 5, ठीक है। तो 5 क्या है, एक होल नंबर है। 4 + 7 = 11 होगा, जो कि क्या है, एक होल नंबर है 11। तो देख रहे हैं कि दो होल नंबर को ऐड करने पे आंसर जो है होल नंबर ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, ठीक है, ये क्लोज्ड। अभी हम रेशनल नंबर का नहीं देख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं होल नंबर का, ठीक है। उसके बाद से सब्ट्रैक्शन में देख रहे हैं कि 5 भी एक होल नंबर है और 7 भी एक होल नंबर है। अगर 5 - 7 करते हैं तो आंसर आता है -2। 7 - 5 करते हैं तो यहाँ 2 आता है, ठीक है। 7 भी एक होल नंबर है, 5 भी। लेकिन हर कंडीशन में यहाँ पे जो आंसर है वो होल नंबर में ही आना चाहिए। अब -2 एक होल नंबर नहीं है, ये एक इंटीजर है, तो हर कंडीशन में नहीं आ रहा है। आएगा भी, अगर 7 - 5 करते तो आता है यहाँ पे होल नंबर, लेकिन हम 5 - 7 भी कर सकते हैं, ठीक, दोनों ही होल नंबर हैं। तो ऐसे में ये जो -2 आया वो एक होल नंबर नहीं है बल्कि इंटीजर है, इसलिए होल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में ये क्लोज नहीं है, एडिशन में क्लोज्ड है। दो होल नंबर को ऐड करने पे आंसर होल नंबर आएगा, लेकिन दो होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पे ज़रूरी नहीं है कि आंसर जो है होल नंबर आएगा। उसी तरह से दो होल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई, 0 भी होल नंबर है, 3 भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आंसर आया 0 जो कि एक होल नंबर है। उसी तरह से 7 और 3 दोनों ये होल नंबर मल्टीप्लाई किए तो ये आ जाएगा 21, ठीक है। 21 क्या है, एक होल नंबर। तो क्या है ये है होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के क्लोज्ड है, ठीक है। मतलब दो को मल्टीप्लाई करेंगे होल नंबर को तो आंसर होल नंबर में ही आएगा। उसी तरह से डिवीज़न है, तो डिवीज़न में 5 / 8, अगर 5 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, 5/8, ये एक फ्रैक्शन है, होल नंबर तो है नहीं। अगर डिवाइड भी करते हैं तो आंसर आएगा डेसिमल में, ठीक है। तो डिवीज़न जो है नॉट क्लोज अंडर डिवीज़न, होल नंबर जो है नॉट क्लोज अंडर डिवीज़न। तो ये हमने होल नंबर की प्रॉपर्टी दी। एडिशन में तो क्लोज्ड है, सब्ट्रैक्शन में नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में क्लोज्ड है और डिवीज़न में नहीं है, ठीक है। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में क्लोज्ड है होल नंबर और सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में नॉट क्लोज्ड है। ठीक यही सिचुएशन जो है नेचुरल नंबर का भी होता है। तो सिर्फ होली नंबर के बारे में दिया है, होल नंबर नेचुरल नंबर का सेम होता है। अब आते हैं इंटीजर का, देखते हैं, ठीक है। तो इंटीजर में क्या है, -6 + 5 = -1 आएगा, ठीक है। -1 एक इंटीजर है, ठीक है। उसी तरह से -7 + -5, तो -7 और -5 हो जाएगा -12, ठीक है।
तो -12 क्या है, एक इंटीजर ही है। उसी तरह से 8 और 5 दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर है। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो आएगा 12 जो कि एक इंटीजर है। तो हम देख रहे हैं कि इंटीजर आर क्लोज अंडर एडिशन, ठीक है। दो इंटीजर को अगर हम ऐड करेंगे किसी भी तरह से तो आंसर जो आएगा, चाहे वो पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही नंबर इंटीजर होते हैं, इसलिए ये क्लोज्ड है, आंसर इंटीजर में ही आएगा। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 7 - 5 या 5 - 7, या तो पॉजिटिव आंसर आएगा या निगेटिव आंसर आए, दोनों ही सिचुएशन में वो इंटीजर ही है, ठीक है। उसी तरह से 7 - 5, 5 - 7 दोनों ही एक इंटीजर है। यहाँ पे आया 2, यहाँ पे आएगा -2, तो चाहे 2 आए या -2 आए, ठीक है, दोनों इंटीजर है। तो ये अंडर जो है -6 -8 -14, ये भी -14 भी एक इंटीजर है। तो क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, जो कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में नहीं था, ठीक है। उसमें निगेटिव नंबर आ जाएगा तो वो क्लोज नहीं होगा, लेकिन क्योंकि इंटीजर में निगेटिव नंबर्स भी होते हैं इसलिए निगेटिव आंसर आ गया, तो ये अंडर क्लोज्ड है, चाहे पॉजिटिव आए या नेगेटिव। नेक्स्ट उसी तरह से कुछ और एग्जांपल यहाँ दिया, -6 -8 ये +8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 2 आएगा जो कि एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। इसी तरह से यहाँ पे, तो ये क्या है, अंडर क्लोज्ड है सब्ट्रैक्शन के इंटीजर। उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में दो इंटीजर को, चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव हो या निगेटिव पॉजिटिव हो या निगेटिव निगेटिव हो, किसी भी तरह से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा वो होगा इंटीजर ही, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर हो या निगेटिव इंटीजर हो, इंटीजर होगा तो इंटीजर आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन के भी है क्लोज है, सिर्फ डिवाइड के क्लोज नहीं है, एडिशन के भी क्लोज है, सब्ट्रैक्शन के भी क्लोज है और मल्टीप्लिकेशन के भी क्लोज है, सिर्फ डिवाइड में क्लोज नहीं है। कैसे, 5 / 8 = 5/8। अगर ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो भी ये इंटीजर नहीं है, क्योंकि इंटीजर में क्या होता है, 0 पॉजिटिव नंबर्स नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। ये इस फॉर्म में p/q के फॉर्म में नहीं होता है इंटीजर। अगर हम डिवाइड भी करें तो डेसिमल में आएगा, तो इंटीजर में डेसिमल नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ 0 पॉजिटिव इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर। अब ये दो आप लोगों ने देख लिया, किसका किसका देखा, होल नंबर का और इंटीजर्स का, दो का प्रॉपर्टी देख लिया। अब तीसरा है रेशनल नंबर, जो कि हम पढ़ रहे हैं ये चैप्टर। तो रिकॉल अ नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, ठीक है, दोनों इंटीजर्स हैं, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकते हैं। वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल -2/3 भी रेशनल नंबर है, 6/7 भी है, 9/-5 भी, ये सारे रेशनल नंबर्स हैं क्योंकि सारे p/q के फॉर्म में हैं और इनके जो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में पॉजिटिव भी हो साइन हो, नेगेटिव साइन हो, कुछ भी हो, ये सारे रेशनल नंबर हैं, ठीक है। तो नंबर सिंस द नंबर 0 -2 -4 कैन बी रिटन इन फॉर्म p/q, ये सारे नंबर्स p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ये अभी मैंने आप लोगों को पीछे बताया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इनकी प्रॉपर्टी चेक करते हैं कि अगर एडिशन है, अगर ऐड करते हैं दो रेशनल नंबर्स को तो क्या उसका जो सम होगा वो रेशनल नंबर ही होगा। अगर होगा तो फिर अंडर क्लोज होगा एडिशन के, ठीक है। तो 3/8 ± 5/7, तो इसका निकालेंगे, 8 7 जा 56 आ गया और ये 8 7 जा 56, तो 7 3 जा 21। ये आप लोगों ने सॉल्व किया है, मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद से 7 8 जा 56, तो 5 8 जा 40, ठीक है। ये माइनस है, ये ऐड हो रहा है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो गया, तो -40 और +21, तो 40 से 21 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -19/56, जो कि एक रेशनल नंबर है, ठीक है। हमने क्या किया, एक रेशनल नंबर को ऐड किया तो आंसर आया एक रेशनल नंबर। उसी तरह से इस रेशनल नंबर को भी ऐड करेंगे तो आएगा यहाँ पे रेशनल नंबर। आप लोग सॉल्व कर सकते हो, जिन लोगों ने इंटीजर और फ्रैक्शन अच्छे से समझा है वो ये सम जो है आसानी से कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सम कराऊंगी तो फिर बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे सम ऐसे ही करना है जैसे ये 8 5 जा 40, ये 40 इसका कॉमन डिनोमिनेटर हो गया, उसके 8 5 जा 40, तो 3 5 जा 15, 5 8 जा 40, तो 4 8 जा 32, ठीक है। ये नेगेटिव साइन है, ये पॉजिटिव यहाँ लगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव जुड़ जाएंगे, ठीक है। 32, ये 42 और 5 47/40 हो जाएगा, जो कि एक रेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो ये भी
रेशनल नंबर है। उसी तरह से इसको भी अगर हम ऐड करें, यहाँ देख रहे हैं दोनों पॉजिटिव, इसको भी अगर हम ऐड करें तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो भी वो भी रेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, ये भी रेशनल नंबर ही होगा। तो हमने क्या देखा, हमने पाया कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं अंडर एडिशन के। रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, मतलब दो रेशनल नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो उनका जो सम होगा वो रेशनल नंबर ही होगा। अब सब्ट्रैक्शन में देखते हैं, सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, -5/7 -2/3। तो अब इसका हो गया कॉमन डिनोमिनेटर 21, तो 7 3 जा 21, तो 5 3 जा 15, और 3 7 जा 21, तो 2 7 जा 14। अब ये निगेटिव है, ठीक है, और ये भी निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव निगेटिव क्या होगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो -29/21, जो कि एक रेशनल नंबर। तो हम देख रहे हैं अगर हम सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं दो रेशनल नंबर्स को आपस में, तो आंसर जो है रेशनल नंबर ही आ रहा है। उसी तरह से और भी एग्जांपल्स हैं। (5/8 -4/5), इसको 5 4 जा 40, 8 5 जा 40, और 8 5 जा 40, तो 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, तो 4 8 जा 32। ठीक है, तो 25 - 32, तो 32 से हम 25 को अगर हम माइनस करेंगे, जो भी आएगा वहाँ पे, यहाँ निगेटिव में आएगा -/40, निगेटिव नंबर बाई 40, वो एक रेशनल नंबर होगा। उसी तरह से इसको भी अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ भी रेशनल नंबर आएगा। ठीक है, तो हमने क्या पाया कि रेशनल नंबर्स आर, ये देखो, रेशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, मतलब ये कि अगर हम दो रेशनल नंबर का डिफरेंस निकालते हैं तो भी जो आंसर आएगा वो रेशनल नंबर्स ही होगा। ठीक है, तो ये क्लोज है। उसी तरह से अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं, -2/3 × 4/5, ठीक है, इज इक्वल टू, ये 4 2 जा 8, 5 3 जा 15, -8/15। तो ये क्या हुआ, ये एक -8/15 एक रेशनल नंबर है। दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वो रेशनल नंबर भी ही होगा। 3/7 × 2/5, तो 3 2 जा 6, 7 5 जा 35, तो 6/35 दोनों ही पॉजिटिव हैं, लेकिन ये रेशनल नंबर ही है। तो इस तरह से हमने क्या पाया कि अगर दो रेशनल नंबर्स को, रेशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि दो रेशनल नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर भी, उसका प्रोडक्ट भी रेशनल नंबर ही होगा। अब डिवीज़न का देखते हैं, तो डिवीज़न में -5/3 डिवाइडेड बाई 2/5 इज इक्वल टू -25/6। ठीक है, ये -5/3 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो 5 5 जा 25, -25 नेगेटिव पॉजिटिव है, और ये 3 2 जा 6, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। इसको भी करेंगे 2/7 × 5/3, 2/7 डिवाइडेड बाई 5/3, तो ये हो जाएगा 3/5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, और 7 5 जा 35, 6/35, तो 6 और 35, ये भी एक रेशनल नंबर ही है। उसी तरह से यहाँ भी अगर इसको करते हैं तो ये मल्टीप्लाई 9 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा, तो 9 3 जा 27 हो जाएगा, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव आंसर आएगा, और ये 72 हो जाएगा। ठीक है, तो 27/72 ये भी एक रेशनल नंबर। तो हम डिवाइड कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि ये भी रेशनल नंबर ही आ रहा है, लेकिन तो हम ये नहीं कह सकते कि ये अंडर क्लोज्ड है, क्योंकि अगर हम 0 भी एक रेशनल नंबर है, अगर हम 0 से किसी भी एक कोई भी नंबर, मान लो वो a है रेशनल नंबर, उसे हम 0 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि 3/0, क्योंकि 0 भी एक रेशनल नंबर है, तो हम 0 से किसी भी इंटीजर को डिवाइड नहीं कर सकते, ये नॉट डिफाइंड है। तो इस 0 की वजह से ही, सिर्फ इसकी वजह से ही नॉट क्लोज अंडर डिवीज़न है। ठीक है, रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर डिवीज़न सिर्फ 0 की वजह से। अगर हाउ एवर वी एक्सक्लूड 0 को हम छोड़ दें, निकाल दें, देन द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर इज़ क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। तब क्या होगा, अगर 0 को निकाल दें जो कि एक रेशनल नंबर है, तो फिर सारे जो होंगे रेशनल नंबर्स का जो कलेक्शन है वो क्लोज्ड होगा अंडर डिवीज़न। लेकिन क्योंकि 0 को भी इंक्लूड करते हैं इसलिए ये नॉट क्लोज्ड। तो एडिशन में क्लोज्ड है, सब्ट्रैक्शन में रेशनल नंबर क्लोज्ड है,
मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोज्ड है और सिर्फ डिवीज़न में 0 की वजह से क्लोज नहीं है। अब है ट्राई दीज, ठीक है। तो ट्राई दीज में अभी आप लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया। रेशनल नंबर में क्या होता है, एडिशन, यस क्लोज है, सब्ट्रैक्शन, यस अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस रेशनल नंबर ही आएगा। मल्टीप्लिकेशन भी यस, अगर दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी रेशनल नंबर ही प्रोडक्ट होगा उसका, लेकिन डिवीज़न में नो है। इंटीजर्स में भी हमने देखा कि अगर हम ऐड करते हैं तो इंटीजर्स में आएगा, ठीक है, इंटीजर ही आएगा। सब्ट्रैक्ट भी करते हैं तो भी इंटीजर, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही नंबर इंटीजर में होते हैं, तो जो भी आएगा वो इंटीजर ही होगा। उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में भी यस मल्टीप्लाई भी करेंगे, लेकिन डिवीज़न में नो है, क्योंकि वो फ्रैक्शन या डेसिमल में आ सकता है, जो कि इंटीजर नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से रेशनल नंबर और इंटीजर का सेम जो है प्रॉपर्टी है, ठीक है। एडिशन अंडर क्लोज, सब्ट्रैक्शन अंडर क्लोज, मल्टीप्लिकेशन अंडर क्लोज और डिवीज़न ये नॉट अंडर क्लोज है। अब होल नंबर में देखते हैं। होल नंबर को ऐड करेंगे तो होल नंबर ही आएगा, लेकिन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि होल नंबर ही आए, ठीक है। नेगेटिव में आ सकता है, जो कि नहीं होता है होल नंबर। मल्टीप्लाई करेंगे तो होल नंबर ही आएगा, ठीक है, लेकिन डिवाइड करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आए। उसी तरह से सेम होल नंबर का ही नेचुरल नंबर भी है। अगर दो नेचुरल नंबर को ऐड करते हैं तो नेचुरल नंबर ही आएगा, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आएगा। मल्टीप्लिकेशन में भी आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो नेचुरल नंबर ही आएगा, लेकिन डिवीज़न में ज़रूरी नहीं है कि आएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने पेज 4 तक आप लोगों की तैयारी हो गई NCERT बुक से, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।